A very warm welcome to all the students of Commerce Nerd channel. Finally making a video after a long time, and the topic is managerial economics. So basically we can say subject. Subject is managerial economics. Okay, तो students starting में ही बोल दो like, subscribe और share करना मत भूलिएगा. ठीक है, अपने चैनल को, दैट इज़ कॉमर्स नर्ड. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स की. बेसिकली इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज़ यूज स्केर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग डिफरेंट पीपल. देखिए, हम जानते हैं एक सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स की दो चीज़ें होती हैं, एक नीड्स और एक वांट्स. ठीक है, नीड्स हो गई बेसिक चीज़ें, डैट इज़ द फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, ये बेसिक नेसेसिटी है, नीड है हमारी, फॉर सर्वाइवल. और दूसरा आता है, हमारी कैटेगरी आती है वांट्स की, मतलब थोड़ा जो हायर अपर लेवल हो जाता है कि हमें अगर खाना मिल रहा है तो हमें साथ में गाड़ी भी चाहिए, हमें बेहतरीन घर चाहिए, क्लोथ्स थोड़े लग्जूरियस चाहिए, तो ये हम हो गई हमारी वांट्स. हमें आईफोन चाहिए, तो दीज आर वांट्स. ओके, और इन नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है रिसोर्सेज़ की, जो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा स्केर्स होते हैं. मींस हम अगर उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो वो रिसोर्सेज आने वाले टाइम में डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. तो ये इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि हम किस तरीके से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ह्यूमन बींग्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करें. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करें उसको अमंग द डिफरेंट पीपल ऑफ द सोसाइटी. टू की आइडियाज़, स्केर्स रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो इकोनॉमिक्स के पीछे जो है दो आइडियाज़ हैं, एक तो हो गए हमारे स्केर्स रिसोर्सेज और दूसरा हो गया एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि सबसे पहले तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, मतलब लिमिटेड हैं, और दूसरा हो गया कि हम उन स्केर्स रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूटिलाइज कैसे करें कि वो ख़त्म ना हो और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रहें. तो ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है. आगे हम देखते हैं, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन की बात की थी मैंने पहले भी, तो इसमें भी हमारे पास अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है, जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे. ठीक है, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैंस एक्शंस इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम इन हाउ ही यूजेज इट. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इनकम से ताल्लुक़ रखते हुए एक डेफिनेशन दी है. दूसरी हो गई हमारी लियोनल रॉबिन्स की, जिन्होंने दी है द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी एप्ट है, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रही है, किसके बीच में, एंड्स और हमारे स्केर्स रिसोर्सेज के बीच में. ठीक है, किस तरीके से हमारा ह्यूमन बिहेवियर फ्लक्चुएट करता है रिसोर्सेज और एंड रिजल्ट्स के बीच में. एम आई क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये मार्क कर लीजिए कि एडम स्मिथ जो हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की खोज की थी. ओके, और एडम स्मिथ ने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को एज स्टडी ऑफ नेचर एंड यूजेस ऑफ नेशनल वेल्थ, कि हम अपनी नेशन की वेल्थ को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे. आगे आते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पे. स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है जब भी हम इकोनॉमिक्स को छोटे लेवल पे पढ़ते हैं. ठीक है, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, एक शख्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किसी छोटी चीज़ के बारे में, तो उसे हम माइक्रो कहते हैं. माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है. तो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और अ फर्म इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, माइक्रो मीन्स 1 मिलियंथ, मतलब मिलियंथ का एक हिस्सा, इतना छोटा. ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है किसी भी सिंगल इंडिविजुअल या उसकी प्रॉब्लम के बारे में. एम आई क्लियर? तो इट इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट सच एज प्राइस, डिमांड एंड द मार्केट स्ट्रक्चर. ठीक है, हम किसी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी कंज्यूमर के बारे में, तो हम उसे माइक्रो के अंडर पढ़ेंगे, दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स. फिर नेक्स्ट आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स. स्टूडेंट्स, मैक्रो होता है कुछ भी बड़ा,
बड़े लेवल पे जब हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ एग्रीगेट और टोटल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ कंट्री इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक। जब हम किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक बड़े स्केल पे पढ़ते हैं उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इट स्टडीज़ द फ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, कि ये सारे फैक्टर्स हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे या ये हमारे डिफरेंट हाउस होल्ड्स पे क्या असर डालेंगे। इट इज़ कंसर्नड, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ लेते हैं, बड़ी लेवल पे जो चीज़ें होती हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, नेशनल इनकम हो गया, कंजम्पशन हो गया, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट या थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हायर लेवल की होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ये आती हैं।